देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने व पूर्व मुख्यमंत्री एवं निवासित सांसद मनोहर लाल के कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर इंद्री में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। विधायक रामकुमार कश्यप को कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाई। विधायक रामकुमार कश्यप व भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी गई कैबिनेट के उज्जवल कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं व बधाई दी। सभी कार्यकर्ताओं एवं भाजपा नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरवशाली है। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर एक इतिहास रचा है। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में ऐतिहासिक निर्णय लेकर जो कार्य किए हैं, उन्हीं की वजह से आज देश का नाम विश्व में चमका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब विकसित भारत के निर्माण की देश में दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा और निश्चित रूप से हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर सशक्त राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है और एक बार फिर देश विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले 2 कार्यकालों में गरीब, वंचित और असहाय लोगों को सशक्त बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं और उनके नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष और बाहरी सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कब्जा नहीं दिया गया था, उनको कब्जा देने का काम भी प्रक्रिया शुरू कर दी हरियाणा सरकार ने। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार जो है, ऐसे गरीब परिवार जिनके पास प्लाट नहीं है, पंचायत के प्लाट भी नहीं है उनके पास, ये पंचायत की जगह ही नहीं है, तो उनको 1-1 लाख रुपए आ जाओ अमित जी आ जाओ, उनको 1-1 लाख रुपए उनके खाते में डालने का काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार से अम्बेडकर आवास योजना है, जो ये अभी जिसमें 80,000 रुपये गरीब को मकान की रिपेयर के लिए दिए जाएंगे, तो वो काम भी शुरू कर दिया है। कुछों के खाते में पैसे आ भी गए हैं, वो ठीक है ना, उसमें भी काम शुरू कर दिया। इसी प्रकार से और भी जो जहाँ जब जैसे पोर्टल है, कोई भी पोर्टल है जहाँ जनता को सुविधा हो रही थी, उसका भी सुधारीकरण करने का काम शुरू हरियाणा सरकार ने कर दिया, ताकि किसी भी भाई को, किसी भी नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा न हो किसी पोर्टल से, किसी उससे, तो उसमें उसको सुधारीकरण करने का काम शुरू कर दिया। तो आपको आने वाले समय में अभी 5-8 दिन में उसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सभी डीसी कमीशन को हिदायत दे दिया मुख्यमंत्री ने, चीफ सेक्रेटरी ने, वो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक वर्किंग आवर्स में, तो वो अपने कार्यालय में बैठेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे आधार कार्ड से संबंधित है, परिवार पहचान पत्र से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, कोई भी काम आपका है, तो वो आपके कामों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे हरियाणा की सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है। उसी स्पीड से जिस प्रकार से पहले काम करी थी, इस प्रकार से अब देखिए 2 महीने काम प्रभावित रहा, हमारे सारे काम रुक गए थे ये विकास के, क्योंकि वो चुनाव आयोग की तरफ से थोड़ा बाध्यता होती है। राम राम बधाई हो सबको, शुभकामनाएं। तो उन्हें आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आपकी मेहनत ने रंग लाया है और उसके हमें रिजल्ट मिले हैं। तो निश्चित तौर से जो 3 मंत्री हरियाणा से बने हैं, निश्चित तौर से वो सारे भारतवर्ष के काम तो करेंगे, परंतु मैं मानता हूँ कि जब वो हरियाणा से संबंध रखते हैं तो हरियाणा में ज़्यादा काम करने में सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। और भगवान से प्रार्थना भी है कि भगवान इनको ताकत दे, मोदी जी को और ताकत दे, हमारे तीनों मंत्री को ताकत दे और ये बढ़ चढ़ करके आपके काम कराने में सक्षम हो। जब भी नई पार्लियामेंट बनेगी, पार्लियामेंट का सेशन आएगा, पार्लियामेंट तो बनी गई है, सेशन आएगा, तो हम सभी प्रयास करेंगे, हम सभी जाकर के पार्लियामेंट की कार्रवाई में भाग लेंगे, चलेंगे। तो ठीक है, ऐसा आप मनोहर लाल जी से हमारा निवेदन रहेगा, उनके लिए निवेदन आपसे रहेगा। मैं भी आप चलेंगे, सारे पार्लियामेंट में जरूर चलेंगे, दिखा करके ले आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विधायक जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय।
हाँ वो तो होगा जी। कमाल है, पीछे कुर्सी हटी हटी क्या वो दे दो थोड़ी थोड़ी भाई इन्हें पत्रकार ने थोड़ी क्या वो दे दो चाचा पीछे शुरू हो भाई आपको ऐसे लगा लो वैसे लगा लो बस हाथ लगा लो प्रेम दे इतने लड्डुओं में तो नहीं आने का फिर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद विधायक जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मनोहर जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम विधायक जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मोदी जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मनोहर जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ऐसा कामना भी करता हूँ भगवान उनकी लंबी उम्र दे और ऐसी उम्मीद है उनके नेतृत्व में। जैसे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था पहले 11 नंबर से लेकर के 5वें नंबर पे आ गई थी, निश्चित तौर से उनके बनने पे भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से 3रे नंबर पे आ जाएगी और 2047 तक जो मोदी जी का संकल्प है, जनता का भी संकल्प है, निश्चित तौर से 2047 तक भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनने में अहम भूमिका मोदी जी की रहेगी। इसके लिए मैं पुनः मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी और हमें एक और है, जो हमारे लोकप्रिय सांसद पूर्व मेरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो हमारे करनाल के सांसद हैं, उनको जो है मोदी जी की कैबिनेट में जगह मिली है, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो इस अवसर पर मैं उनको अपनी ओर से सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। देखिए सभी कार्यकर्ताओं ने इतनी गर्मी के होते हुए भी कड़ी मेहनत करके गर्मी में बैठ करके एक एक वोट जो है मनोहर लाल जी को दिलाने का काम किया है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जैसे हमारे मनोहर लाल जी ने 9.5 साल हरियाणा की सेवा की मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, तो उम्मीद करता हूं इसी प्रकार से वो जो है जो उनको मंत्रालय मिलेगा तो उस पर रह करके जो है 5 साल का उनको मौका मिला है, तो 5 साल जो है सारे भारतवर्ष की सेवा करके करेंगे और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उम्मीद करूंगा जो भी कोई प्रोजेक्ट उनके उसमें आएगा तो हरियाणा में कोई बढ़िया सा बढ़िया नया प्रोजेक्ट लाने का काम करेंगे, ताकि जो है उसमें हमारे युवाओं बच्चों को रोजगार मिलने का काम होगा, जिससे हरियाणा और आगे विकास की गति पकड़ेगा। तो मैं उन्हें मोदी जी को, मनोहर लाल जी को और अपने दो अन्य और मंत्री जो हरियाणा से बने हैं उनको बधाई देता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ, उनका भी ये हरियाणा का और इस देश का सौभाग्य है कि एक राष्ट्रवादी सरकार तीसरी बार बनी है। तीसरी बार एक राष्ट्रवादी सरकार, यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार अगर किसी ने शपथ लिया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इस देश के अंदर स्वतंत्र भारत के अंदर जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। यह सभी के लिए हर्ष का और उल्लास का विषय है। हरियाणा का जहाँ तक बात है, हमारे माननीय मनोहर लाल जी सेंटर के अंदर गए हैं, कैबिनेट मंत्री की उन्होंने कल ओथ ली है। ये भी हमारे लिए, करनाल वासियों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्या उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में रह करके उन्होंने विकास को गति दी है? मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक विशेष रिकॉर्ड बनाया है, बिना पर्ची बिना खर्ची का, बिना भेदभाव के, बिना किसी लालच के कार्य किया। और केंद्र के अंदर भी एक नया नाम वो स्थापित करेंगे। उस टीम के अंदर वो चले गए जहाँ अमित शाह जी, जहाँ राजनाथ सिंह जी और जहाँ पीयूष गोयल जी, जहाँ नितिन गडकरी जी, उस टीम में मनोहर लाल जी शामिल हुए हैं। वहाँ भी ये करनाल का सौभाग्य रहेगा, हरियाणा का सौभाग्य रहेगा। और विशेषकर यहाँ से जो इंद्री हल्के के ऊपर उनकी विशेष कृपा रही है वो भी निरंतर जारी रहेगी। इसलिए सभी को बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और ये देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, यानी कि 38वां राष्ट्र बनेगा। और इस देश के जो इकोनॉमी के हिसाब से भी वो तीसरे स्थान पे आने लग रहा है। कल ही मोदी जी ने कहा है कि मैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, तो वो लक्ष्य भी हम निश्चित ही पूरा करेंगे।
धन्यवाद। जय श्री राम। जैसे ही ये शब्द कान में पड़े, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेता हूँ। मन बहुत गदगद हुआ, खुशियों से भर गया। उसी कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी को केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई, जो कि हमारे लगभग 2,32,000 वोटों से जीते हैं। और इंद्री विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 22,000 वोटों से आगे रहे। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ माननीय विधायक राम कुमार कश्यप जी को, जिनके अथक और निरंतर प्रयास से 22,000 की बहुत भारी लीड मिली इंद्री हल्के से हैं। और जैसे ही मनोहर लाल जी अपना कार्यभार संभालेंगे, जो भी उनको महकमा मिलेगा, तो आशा करते हैं कि कोई बहुत बड़ी सौगात हमें मिलेगी, खास तौर पर इंद्री क्षेत्र वालों को भी जरूर मिलेगा उसमें। जय हिंद, जय भारत। मैं महेंद्र सिंह पंजोखरा, और यहाँ जो अपना लोकसभा के चुनाव का मैं इंचार्ज भी था, और यहाँ इंद्री विधानसभा से हमारे माननीय सांसद श्री मनोहर लाल जी को 22,000 वोटों की लीड मिली, और मैं अपने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका मिला। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। मैं आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश में तीसरी बार सरकार बनाने पर मैं अपनी तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से, अपनी इंद्री विधानसभा की तरफ से, अपने माननीय विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी की तरफ से और हल्का वासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऐसा आज से पहले 3 बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 बार शपथ ली थी, लेकिन अब यह रिकॉर्ड हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी के नाम हुआ है, जिन्होंने देश में 3 बार शपथ ली है। इसके साथ ही हमारे करनाल से सांसद और पूर्व में 9.5 साल रहे मुख्यमंत्री, जिन्होंने हरियाणा सरकार की सेवा की है, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके आज कैबिनेट के अंदर मंत्री पद की शपथ दिलाई है, और जिन्होंने हमारा करनाल का चहुमुखी के विकास किया है। और आज हम करनाल की जनता, इंद्री हरियाणा विधानसभा की जनता उनसे यही उम्मीद करती है कि जैसे उन्होंने पहले विकास किया है, इसी तरह केंद्रीय मंत्री के रूप में वो हमारे करनाल हल्के का और पूरे हरियाणा का विकास करेंगे। और उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को भी मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने दोबारा विधायक पद से, करनाल से विधायक पद की जो सीट अर्जित करके अब वो दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री मनोहर लाल जी विजयी होकर के गए और मंत्री जी उनको बनाया गया। बहुत खुशी की लहर है हल्के के अंदर, लोकसभा के अंदर बहुत खुश है। 36 बिरादरी के लोग बड़े खुश हैं। और आज यहाँ से विधायक जी ने भी लड्डू बांटे, भाई फूल मालाएं पराई गई, और मतलब मैं को इतना खुशी है कि खुशी का ठिकाना नहीं, इतना बहुत खुश है। तीसरी बार मोदी सरकार जी बन गई, ये भी बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी है। ये एक ईमानदारी है, तीसरी बार सरकार आना बीजेपी सरकार का ये ईमानदारी की पक्की मोहर है। ये बहुत बढ़िया बीजेपी सरकार ने काम करे अपने कार्यकाल में, इसलिए लोगों ने इनको चुना नेता अपना, और तीसरी बार मोदी सरकार आ गई। देखिए, जो नया मंत्रिमंडल बना है, सबसे पहले हमारे माननीय तीसरी बार प्रधानमंत्री बने उसको बधाई हो सभी को, और हमारे जो खट्टर साहब यहाँ से जो जनता ने जिता के भेजे हैं उनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। इससे हमारे एरिया का, हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट का और विधानसभा लोकसभा करनाल का बहुत फायदा मिलेगा।